हे गाइस, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज़। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्तों न्यूज़ अपडेट है। चाइना डेलिबरेटेड वेपनाइजिंग कोरोना वायरस इन 2015, प्रिडिक्टेड वर्ल्ड वॉर थर्ड विद बायोलॉजिकल वेपन्स। यानी कि चाइना ने साल 2015 में जानबूझकर कोरोना वायरस को एज अ वेपन यूज़ करने का प्लान किया और इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया। और इसका कारण क्या था, उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसको लगता था कि वर्ल्ड वॉर थर्ड, यानी कि अभी तक वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हो चुके हैं, ठीक है, यहां पर बात है वर्ल्ड वॉर 3 की। वर्ल्ड वॉर 3 होगा और चाइना की जब बारी आएगी तो चाइना उसमें एज बायोलॉजिकल वेपन कोरोना वायरस और न जाने इस तरह के कितने ही और वायरसेस हैं उनका यूज करेगा। और ऐसा कहना मेरा नहीं है, ऐसा कहना है दुनिया भर के वेरियस न्यूज आउटलेट्स का। लेकिन दोस्तों, खबर की गहराई में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, उन पर कमेंट करना और उन्हें अपने दोस्तों से उनके भले के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कहानी क्या है। कहा जा रहा है कि चाइना के साइंटिस्ट ने साल 2015 में, ठीक है, कुछ वायरसेस के ट्रेट्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और उसमें से एक था सार्स कोरोना वायरस। ठीक है, अब जिनको मालूम है सार्स कोरोना वायरस एक अकेला वायरस नहीं है, ठीक है, ये वायरसेस की एक फैमिली है, ठीक है। और सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरसेस। यानी कि ये इस तरह के वायरसेस हैं जो सीधा सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करते हैं, ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल है कोविड-19 डिजीज। मुद्दे पर वापस आते हैं दोस्तों, और बात यह है कि चाइनीज साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये कोई नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं थे, ये थे मिलिट्री के साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये लोग रिसर्च कर रहे थे न्यू एरा ऑफ जेनेटिक वेपन्स। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात और भी बता दूं, किसी भी देश के पास बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स होना ये टोटली इलीगल माना गया है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहां पर होता क्या है दोस्तों, जब चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट न्यू एरा ऑफ जेनेटिक वेपन्स यानी कि जेनेटिक वेपन्स यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स की एक नई एरा, एक नए युग के ऊपर काम कर रहे थे, तब इनके पूरे इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटी के ऊपर फाइल्ड एक रिपोर्ट कहीं से लीक हो जाती है। और ऐसा कहना मेरा नहीं, ऐसा कहना है यूएस के ऑफिशियल्स का। और जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो भी इस लीक रिपोर्ट के बेसिस पर। अब आप पूछेंगे इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी का सोर्स क्या है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी का कोई सोर्स नहीं है। यूएस ऑफिशियल्स के अलावा कोई इस बात को क्लेम नहीं कर रहा है जो ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट में कही गई हैं। यूएस ऑफिशियल्स के अलावा इस पूरी न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी को क्लेम करने वाला केवल एक सोर्स है, और वो है ऑस्ट्रेलिया का फेमस न्यूज़पेपर द ऑस्ट्रेलियन। लेकिन दोस्तों, बहुत हद तक चांसेस हैं कि द ऑस्ट्रेलियन को जो ये न्यूज़ मिली है उसके पीछे यूएस ऑफिशियल्स का ही हाथ हो। हालांकि अगर इस रिपोर्ट को सच माने तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना ख्वाब देख रहा है एक बायो वेपन अटैक के पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है, जो कि उसके दुश्मन का पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर देगा। अब भाई, मेडिकल सिस्टम ही नहीं है तो जब आपके ऊपर अटैक होगा आप हील कैसे होगे, आप रिकवर कैसे होगे, ठीक है। तो एक तरीके से आप पूरी तरह से इंटरनली कोलैप्स हो जाओगे, ठीक है। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है, कि चाइना सोच रहा है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कहा गया है चाइनीज साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो ये कोविड वायरस है ये आर्टिफिशियली मैन्युपुलेट किया जा सकता है। और किस में मैन्युपुलेट किया जा सकता है? एक आने वाली बहुत बड़ी ह्यूमन डिजीज वायरस के रूप में, ठीक है। और ये अल्टीमेटली वेपनाइज किया जा सकता है और छोड़ा जा सकता है, और इसके रिजल्ट्स ऐसे होंगे कि मानो जैसे किसी ने पहले कभी देखे ना हो। खैर, आगे बढ़ते हुए आता हूं पूरे कंक्लूजन की। मान लीजिए अगर ये बात कहीं साबित हो जाती है कि ये वायरस मैन मेड है, नेचुरल ना होकर, तो चाइना के साथ क्या होगा? आइए इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। चाइना को इस पूरे गेम के बहुत ही ज्यादा गंदे और बहुत ही ज्यादा भयानक रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है? कंट्रीज हैं पूरे ग्लोब में, राउंड द ग्लोब अगर मैं बात करूंगा, हर एक देश इसको पनिश करने की कोशिश करेगा। मोस्टली कैसे?
हर देश चाइना की आर्मी से डरता है, ठीक है, हर देश नहीं बट मोस्टली जो छोटे छोटे देश है वो डर जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना की आर्मी बहुत बड़ी है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? वो चाइना से एक्सपोर्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं, ठीक है, टोटली। अब हमें पता है कि चाइना एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो चाइना के एक्सपोर्ट्स कम हो जाने का चाइना को एक बहुत ही तगड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ यूएसए और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसी कुछ संस्थाएं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर सैंक्शंस भी इंपोज कर सकते हैं। इसको डबल यहां पर लॉस होता दिख रहा है, ठीक है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर में भी ये देखने को मिला था कि चाइना को एक अच्छा खासा लॉस हुआ था। फिलहाल दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।